नमस्कार श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं दिन भर की खेल खबरों से। आज के स्पोर्ट्स कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह, और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार सौमित बोस। सौमित, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार, गुड इवनिंग सिद्धार्थ। सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने चेस ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीतने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने वाली भारतीय पुरुष और महिला टीमों को सम्मानित किया। मकाऊ ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत और महिला डबल्स में गायत्री गोपीचंद और तीशा जॉली की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच कल से कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा। मेजबान भारत की अंडर 19 क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 7 रन से हराकर श्रृंखला में 3-0 से क्लीन स्वीप किया। और मंगोलिया में IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप में भारत ने 1 स्वर्ण और 3 कांस्य जीते। और स्पोर्ट्स कैन में खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 45वें ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीतने की ऐतिहासिक उपलब्धि करने वाली भारतीय पुरुष और महिला शतरंज टीम की, जिसने आज नई दिल्ली में खेल मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की और उन्हें वहां सम्मानित किया गया। इस अवसर पर श्री मांडविया ने कहा कि वैश्विक मंच पर जीतकर टीम ने न केवल पूरे देश को गौरवान्वित किया है, बल्कि हमारी पारंपरिक विरासत को भी सम्मानित किया है। आपकी सफलता है, ये आपकी सफलता तो है ही, लेकिन आपके मम्मी पापा को आपके प्रति गौरव होगा और देश को भी आपके प्रति गौरव होगा। जब आप मेडल लाके आते हैं और जब मेडल जीतते हैं और तिरंगा झंडा पीछे करके खड़े रहते हैं, झंडा ऊंचा करते हैं, तो देश के हर नागरिक जो देखते हैं उसके मन में प्राउड फील होता है कि ये मेरा देश का झंडा स्पोर्ट्स में ऊपर रहा। सौमित्र, खेल मंत्री ने प्राउड की बात की, गर्व की बात की, और स्पोर्ट्स कैन में पिछले 4-5 दिनों से हम यही बात कर रहे हैं कि जितनी बड़ी उपलब्धि है, इस ऐतिहासिक उपलब्धि की चर्चा जितनी की जाए उतनी कम है। और पूरे देश में जो हमारे बडिंग प्लेयर्स हैं, यंग प्लेयर्स हैं, आज वो बहुत ही आशान्वित होकर देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम सी फॉर क्रिकेट की बात नहीं कर रहे, सी फॉर चेस की बात कर रहे हैं। हालांकि जैसे आपने कहा कि दूसरा टेस्ट शुरू होने वाला है कल से, मगर चेस आज इंडिया को जिस मौका पहुंचा दिया है, तो ये जो सारे प्लेयर्स जो बुडापेस्ट में फिडे चेस ओलंपियाड में, सारे हमारा ग्लोबल एम्बेसडर्स बन चुका है और यही हमको देश को आगे लेके जाएगा। खेल मंत्री ने कहा कि भारत सरकार एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जो सभी खेल स्पर्धाओं में प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करे। श्री मांडविया ने पदक विजेताओं को खेल मंत्रालय के विकसित भारत राजदूत युवा कनेक्ट कार्यक्रम में भाग लेने के लिए भी आमंत्रित किया, जिसका उद्देश्य 2047 तक विकसित भारत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने में युवा ऊर्जा को दिशा देना है। इससे पहले महिला और पुरुष चेस ओलंपियाड स्वर्ण पदक विजेता टीम ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, और इस मुलाकात के बाद ये सभी खिलाड़ी बेहद उत्साहित हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सुनते हैं स्पोर्ट्स डेस्क की ये खास रिपोर्ट। कल का दिन महिला और पुरुष चेस ओलंपियाड स्वर्ण पदक विजेता टीम के लिए बेहद खास रहा, जब उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई। प्रधानमंत्री ने विजेता टीम को उनकी ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी और मुलाकात का वीडियो भी साझा किया। प्रधानमंत्री से मिलने के बाद इन सभी खिलाड़ियों ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की और इस मुलाकात के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। विजेता टीम के सदस्य विदित एस गुजराती ने प्रधानमंत्री मोदी का समय देने के लिए शुक्रिया अदा किया और कहा कि प्रधानमंत्री से शाबाशी
खुशी मिलने और उत्साहवर्धन के बाद उनके पास शब्द नहीं है। इतने बिजी स्केड्यूल में उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला और इतना एंकरेज किया, तो ऐसे कुछ अच्छा परफॉर्मेंस हो और आपको प्राइम मिनिस्टर जी से अगर शाबाशी मिले तो और क्या बोल सकते हैं। वंतिका अग्रवाल ने अपने अनुभव को कुछ इस तरह साझा किया। मेरा बर्थडे 28 सितंबर को था और उन्हें याद था। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप 3 दिन बाद क्या करने वाले अपने बर्थडे में। मुझे इतनी ज्यादा खुशी हुई, मुझे तो पहले विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उन्हें मेरा बर्थडे कैसे याद है। जब मैं 9 साल की थी तो मोदी जी ने बहुत बड़ा इवेंट गुजरात में ऑर्गेनाइज किया था, तो तभी मैंने जस्ट एशियन चैंपियनशिप जीता था, उसमें 2 गोल्ड जीते थे, तो मुझे वहाँ पे बुलाया था और वहाँ पे सम्मानित किया था। तानिया सचदेव ने बताया कि प्रधानमंत्री जी के साथ मुलाकात ने उन्हें बहुत ही इंस्पायर और मोटिवेट किया है और ये दिन उनकी जिंदगी का बेहद खास दिन था। इतना कुछ सीखा उनके एक्सपीरियंसेस से, कैसे प्रेशर को हैंडल करना, उनका स्पोर्ट्स से लगाव। एंड दिस मीटिंग आई थिंक हम सबको इट्स लेफ्ट अस विद सो मच जोश, इतना इंस्पायर किया है, मोटिवेट किया है, एंड ट्रूली अ वेरी वेरी स्पेशल डे फॉर ऑल ऑफ अस। गुकेश ने बताया कि प्रधानमंत्री का खिलाड़ियों के साथ संबंध और लगाव अलग है। The way he remembered Vantika's birthday, which just showed how much he really cares and he knows about the sport and the players. How much this means to him. It really is very nice for us to know. वैशाली रमेश बाबू ने बताया कि प्रधानमंत्री जी ने उनसे उनके पिता और परिवार के बारे में पूछा और साथ ही उन्होंने योग और फिजिकल फिटनेस पर जोर दिया। Yeah, it's very nice of him to remember and ask about my parents also. Sir gave more importance to the yoga, meditation, physical fitness. प्रज्ञान नंदा ने बताया कि उन्होंने बहुत ही सहज रूप से खिलाड़ियों से बात की। There is a lot of knowledge about various things, not just one topic, but chess or history. He makes us comfortable, and I think that's very important. हरिका ने कहा कि प्रधानमंत्री जी से मिलना उनके जीवन का सबसे बड़ा पल था। I think after some time we got so involved into the conversation that we forgot that we are speaking with Mr. Prime Minister. It's just like, he's so down to earth and like speaking and having a normal conversation. I think I would remember this experience maybe forever. दिव्या देशमुख ने अपने अनुभव को कुछ इस तरह साझा किया। उनको लगा ही नहीं कि वो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के, and he was so humble and made sure सब comfortable है, and the atmosphere was so surprisingly chill. अभिजीत कुंटे ने बताया कि ओलंपियाड जीतने के कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री जी ने भारत वंशियों के साथ अपने संबोधन में पूरी दुनिया को भारत की इस सफलता के बारे में बताया, जिसे उस वक्त सुनकर उन्हें बहुत ही गर्व का अनुभव हुआ। सर को बहुत इंटरेस्ट था कि ये चेस ने जो विश्व विजय किया दोनों टीम ने, ये जो यूनिक 100 साल में हमने फर्स्ट टाइम ऐसा विजेता पद मिला है, तो ये पूरी दुनिया को पता चले। क्योंकि उन्होंने जब अमेरिका में वो थे और 22 सितंबर को वहां पे उनका स्पीच चल रहा था और उसके 1-1.5 घंटे पहले हम लोग दोनों चैंपियनशिप मिली थी हमको। ओलंपियाड की विजेता टीम का ये अनुभव भारत के दूसरे युवा खिलाड़ियों को भी एक नई प्रेरणा देगा और भारत खेल की दुनिया में अपना परचम यूं ही लहराता रहेगा। आकर्षिता सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन। सौमित, आपने देखा कि खिलाड़ियों में कितना उत्साह था, तो आप इसे कैसे देखते हैं? और जिस तरह से नए भारत की ये बात कर रहे थे कि आगे जो हम ये कहते हैं कि भारत का परचम पूरी दुनिया में लहराएगा, किस तरीके से सरकार ने इसको सपोर्ट किया? देखिए, एक बात है कि प्रधानमंत्री जो ये फोन करके सबको मिलते हैं, ये सिलसिला उसने बहुत दिन पहले से शुरू कर दिया। इतना पीछे जाने की जरूरत नहीं है। आप पेरिस ओलंपिक्स में देखिए, हर एक मेडलिस्ट को वो फोन करके बात करते थे, मानू बाकर से बात करते थे, नीरज चोपड़ा से बात, और इस तरह से बात करते थे कि वो हमारा बच्चा है, ऐसा तू करके बात कर रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, क्या कर रहा है। वो जो कॉन्फिडेंस जो देता है, इस तरह का बोली जो प्रधानमंत्री लाइक दोस्त अपना संतान जैसे बात कर रहे हैं, इतना मोटिवेट करता है। और उसके बाद पैरा ओलंपिक्स में देखिए, और आप देखिए चेस ओलंपियाड में देखिए। आपने पूछा कि गवर्नमेंट का सपोर्ट, ये बिना गवर्नमेंट सपोर्ट हमारा चेस प्लेयर्स इतना आगे नहीं बढ़ सकता है। आपको मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। 2022 और 23 में गवर्नमेंट ने 5.5 करोड़ चेस के पीछे खर्च किया। कैसे खर्च किया? ये नेशनल फेडरेशन थ्रू करते हैं और एनुअल कैलेंडर फॉर ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटिशन के थ्रू करते हैं, तो साई के थ्रू करते हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया
इनके थ्रू करते हैं। तो 2022-23 में 5.5 करोड़, 2023-24 में 4.18 करोड़ और करंट ईयर 2024-25 में ऑलरेडी 1 करोड़। तो कहाँ पे खर्चा होता है ये देखिए, ट्रेनिंग कैंप्स होता है, कोच होता है, फॉरेन एक्सपोजर होता है, और यहाँ ये सिर्फ नहीं। और आप देखिए 2022 में 44 जो चेस ओलंपियाड हुआ था वो चेन्नई में हुआ था। उस टाइम गवर्नमेंट ने 8.65 करोड़ ने खर्चा किया। ये सोच ही नहीं सकते, ये तो हेडलाइंस कभी आते ही नहीं है, क्योंकि चेस ये क्रिकेट होता है या दूसरा कोई स्पोर्ट इतना बड़ा हो जाता है। पीछे कितना बड़ा सरकार का समर्थन है, कितनी आपको ट्रेनिंग, कितनी चीजें हो रही हैं, तो ये भी बहुत जरूरी है खिलाड़ियों के लिए। जरूर, ये देखिए सिर्फ शूटर्स नहीं, आर्चर्स नहीं, हमारे चेस प्लेयर्स सारा दुनिया में खेलता है। खास करके 2024 में जो कैंडिडेट्स हुआ था, रिकॉर्ड नंबर ऑफ 5 इंडियन ग्रैंड मास्टर्स पार्टिसिपेटेड, जो दुनिया में कभी हुआ ही नहीं। तो चेस का बोली ये जो प्रोग्रेस है आज से नहीं, ये काफी दिनों से, खास करके कोविड के बाद 2019 के बाद जो चेस का 400% राइज हुआ है। बिल्कुल, तो ये अपने आप पे एक बहुत बड़ी बात आपने शेयर की और हमारे युवा खिलाड़ियों को जरूर प्रेरणा देगी। भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच कल से कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। पहले टेस्ट मैच में भारत ने चेन्नई में बांग्लादेश को 280 रन से हराकर शानदार जीत दर्ज की थी। आइए सुनते हैं कल के टेस्ट पर स्पोर्ट्स डेस्क की ये खास रिपोर्ट। प्रेमियों की निगाहें कल कानपुर के ऐतिहासिक ग्रीन पार्क पर लगी होंगी, जहां कल सुबह भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच की शुरुआत होगी। ये मैच स्टेडियम की 6 नंबर पिच पर खेला जाएगा। ग्रीन पार्क के क्यूरेटर ने बताया कि दूसरे टेस्ट मैच के लिए पिच आदर्श होगी, जो पहले 2 सत्र में तेज गेंदबाजों और आखिरी 3 दिनों में स्पिनरों की मदद करेगी। पहले 2 दिन में बल्लेबाजी के लिए काफी अच्छी रहेगी। फिलहाल पिच पर खूब रन बरसने की उम्मीद है। कप्तान रोहित शर्मा, टीम के कोच गौतम गंभीर और पिच क्यूरेटर आशीष भौमिक तथा शिव कुमार ने पिच पर अंतिम मोहर लगा दी है। इस बीच दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने आज और कल जमकर अभ्यास किया और कल के मैच के लिए रणनीति बनाई। हमने बात की जाने माने क्रिकेट एक्सपर्ट राकेश थपलियाल से। भारत और बांग्लादेश के बीच कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा और बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन इसमें भारतीय टीम का रहने की उम्मीद है, क्योंकि चेन्नई टेस्ट में भारतीय टीम ने शानदार जीत के साथ 1-0 की बढ़त बनाई है। इस टेस्ट मैच में भारत ने गेंदबाजी और बल्लेबाजी में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया और बांग्लादेश की टीम उनके आगे टिक नहीं पाई, सिवाय पहले दिन जो शुरुआती झटके उनके तेज गेंदबाजों ने भारत को दिए थे। उसके अलावा बांग्लादेश की टीम पूरे टेस्ट मैच में कहीं दिखाई नहीं दी और बहुत जबरदस्त प्रदर्शन भारतीय टीम इस टेस्ट मैच में भी करने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि ग्रीन पार्क के स्टेडियम में लगभग 3 साल के बाद टेस्ट मैच हो रहा है और इस टेस्ट यहाँ की जो पिच का रिकॉर्ड है वो बल्लेबाजों की मददगार रहने का रहा है। सौमित्र, कल के मैच को किस तरीके से देखते हैं? ये पल्ला तो इंडिया पर भारी है, जरूर भारी है, मगर ये कल आपको देखना पड़ेगा कि मौसम कैसा रहेगा, कि ऐसा प्रेडिक्शन है कि 3 दिन बारिश हो सकती है। मगर ये बात नहीं है कि ये हम खास करके साकिब अल हसन जो दुनिया के 1 नंबर ऑलराउंडर रह चुके हैं, ये लास्ट टेस्ट मैच हो सकता है। नजर डालते हैं कुछ और खेल खबरों पर। पुदुचेरी में भारत की अंडर 19 क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 7 रन से हराकर श्रृंखला में 3-0 से क्लीन स्वीप किया है। भारत की युवा टीम ने पहले ओडीआई में 7 विकेट और दूसरे ओडीआई में 9 विकेट से जीत दर्ज की थी। इसके अलावा बैडमिंटन की अगर हम बात करें तो मकाऊ ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत ने भारत के ही आयुषी शेट्टी को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला डबल्स में तीसरी वरीयता प्राप्त भारत की गायत्री गोपीचंद और तीशा जॉली की जोड़ी ने ताइवान की लिन चिहचुन और टेंग चुन हसुन की जोड़ी को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। और इसके साथ ही मंगोलिया की राजधानी उलानबाटोर में आईबीएसएफ वर्ल्ड 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप में भारत ने 1 स्वर्ण और 3 कांस्य पदक जीते हैं। भारत के स्टार स्नूकर खिलाड़ी कमल चावला ने कल आईबीएसएफ विश्व 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया। कमल ने फाइनल में पाकिस्तान के अजरत इकबाल को 6-2 से हराकर अपना पहला विश्व खिताब हासिल किया। भारत के लिए पुरुष वर्ग में मलकीत सिंह ने तथा महिला वर्ग में विद्या पिल्लई और कीर्तना पांड्यान ने कांस्य पदक जीते।
जी हां, और इसके साथ ही अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। श्रोताओं, कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा खेल खबरों के साथ। सौमित्र, आप यहां पर आए, तमाम खेल खबरों पर हमसे चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इसी के साथ दीजिए इजाजत सिद्धार्थ को। नमस्कार।